सर हमारी ज़िंदगी एज अ खाना बदोश की ज़िंदगी जो होती थी इसी तरह होती थी। जहाँ पे ज़्यादा बारिशें होती थी हम लोग वहाँ पे माइग्रेट करके जाते थे। फिर हमारा नदियों से पानी आता था, दूर दूर तक नदी होती थी, उससे हम पानी सर पर लेकर आते थे। नहीं थे, स्कूल में हमें नहीं छोड़ा जाता था। हमारे लोग ऐसे थे कि बस मतलब बच्चियों को पढ़ाएंगे को भाग के शादी कर देगी। घर में खाने वाले 10 अफराद हैं और कमाने वाला एक है, तो जाहिर इस घर में माशी हालत तो डिस्टर्ब होंगे। ना कोई डिस्पेंसरी है, ना कोई और चीज़ है, इमरजेंसी का कोई चीज़ भी नहीं है यहाँ। Amidst the voices sharing their struggles, there also emerges a clear sense of awareness, an awakening that signifies the early signs of positive social transformation. Under the supervision of Government of Balochistan and IFAD, the GLLSP Phase 2 initiative aims to uplift over 100,000 poor households across 358 rural settlements in the districts of Gabadar and Lisbela. These households are identified as being in the poverty bracket under the Benazir Income Support Program, BISP. The project core objective is to enable their graduation from extreme poverty to a more sustainable livelihood threshold. The program adopts a community-driven development approach, placing a strong emphasis on grassroots mobilization and capacity building. Central to this strategy is the formation and strengthening of community-based institutions, enabling marginalized populations to organize collectively, gain access to essential services, and pursue improved economic opportunities. The central idea was that sustainable change can only come when these communities are actively involved in the development process. Let's meet some individuals who took part in this process of social change and began transforming their own lives and those around them. GLLSP में फेज़ 1 पे मतलब से हमने शुरू किया ना, CEO में वहाँ पे मैनेजर थी। फिर हमने हमारी जो है वो VO बनी, VO में भी मैं मैनेजर रही। फिर हमारा LSO बना, LSO में मैं जनरल सेक्रेटरी सिलेक्ट हुई हूँ। करारदाद के बाद हमने सड़क अपने इलाके में पक्की करवाई, मतलब वो टांकी भी हमने बनवाई कि हमें पानी की ज़रूरत है, हम पानी को कहाँ पे रखें, हाथ में तो नहीं रख सकते, हमें टांकी की ज़रूरत है। फिर हमने वुमेन रिसोर्स सेंटर के हवाले से भी हमने करारदाद दिया कि हमें ये सब ज़रूरत है। कम्युनिटी में काफ़ी इज्जत भी है लोगों के हाथ में। वो सारी यही जो हमने तो कुछ नहीं किया, भाई सी थ्रू के तहत हमने जो काम करवाए अपने इलाके में काम करवाए, जैसे लिंक रोड का काम है, पाइपलाइन का काम है, टेक्निकल ट्रेनिंग हमने करवाई है, अपने ख़वातीनों में ट्रेनिंग करवाई है, सिलाई कढ़ाई का, ब्यूटिशियन का, इस तरह का। ये सारे हमने NRSP के थ्रू इनसे काम लिए और अपने कम्युनिटी में जो है औरतों में तब्दीली लेकर आए। हब से आप लोग डायरेक्ट आओगे, आगे आएगा साकरान थाना, ये हमारा UC यहाँ से स्टार्ट होता है। ये वो रोड है सर जो है हमारे यानी कि गोट के लोग जब भी अब चौकी में कोई सामान वगैरह लेते थे तो रक्शे वाले उनको यहाँ उतारते थे, क्योंकि इस रोड का कंडीशन ऐसा था, इसमें ना रक्षा आता था ना कोई गाड़ी आता था। फिर जो है हमारे CO के मेम्बरान, VOS के मेम्बरान ने एक मीटिंग रखा, उसमें जो है हमने NRSP को एक करारदाद दे दिया जिसने हमें ये रोड बना के दे दिया जो 2 किलोमीटर है। NRSP ने सिर्फ हमें बराई करके दे दिया था, फिर उसके बाद हमने MPA से राब्ताकारी करके इसको ब्लैक टॉप कर दिया। नशोनुमा वाले आते हैं, अभी दवाई बच्चों को खुराक दे रहे हैं यहाँ से, वो बंदे भी इधर आए हैं, उसका भी सर्वे करवाया। बिजली लाया, इधर पहले बिजली नहीं था, सतार भूतानी को बोला, उसने नादरा को मैनेजर को बोला, उसने हमारे को टीम दिया, इधर मोबाइल टीम आया, 3 दिन इधर ही था, उसने 415 लोगों का शनाख्ती कार्ड बनवाया, ये काम किया। सबसे ज़्यादा जो हमें बेनिफिट और प्रॉफिट जो हमें मिल रहा है वो एबल बना रहे हैं कि अब इन केस अगर फ्यूचर में ये प्रोजेक्ट हो या ना हो, आपने खुद जाके अपने राइट्स मतलब अपने प्रॉब्लम्स, अपने इश्यूज़ खुद सॉर्ट आउट आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें ये सिखाया कि ये जो मतलब लोकल निज़ाम है ये सारा हमारा है, पहले हमें इसका कोई इल्म नहीं था। So far in Lisbela and Gabadar, more than 3,000 community organizations, additionally 358 village organizations and 40 local support organizations have been established and organized through community participation-driven development approach.
GLLSP is working under a comprehensive plan to improve the social welfare and empowerment of women in Gwadar and Lasvela districts. To ensure their social and financial independence, efforts have been made to create business opportunities for women. At the same time, resources are being provided for their mental and physical training. छोटा सा एक लोन लिया, मैंने अपना सिलाई मशीन लिया, मैं काम करना शुरू हो गई, मैंने काम करने शुरू किया, इससे मुझे थोड़े बहुत पैसे आने लगे, फिर मशहूर होती गई। अब सारा गाँव जानते हैं कि बाजी में ये काम करती है। फिर मैंने ब्यूटिशन का काम शुरू किया, ट्रेनिंग्स मैंने लिए नारस्ट्री से। फिर ये काम मैंने खुद की अपनी माशी हालत को बेहतर करने की। पहले मेरे पास ना किचन था ना लेटरिन था। पहले हम दूसरे यहाँ लेटरिन इस्तेमाल करते थे, फिर अपना लेटरिन बनाया। फिर किचन जो है सड़क पर तो हम खावा करते थे, खाना वगैरह बनाते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह अपना किचन भी बना दिया। फिर मैंने अपने इलाके में विज़िट किया। मैंने विज़िट करते हुए ये देखा कि औरतों की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो मेन के साथ लेने में उनको दुश्वारी होती है, किस तरह से लें। तो मैंने एक तो फीमेल दुकान साफ खोल दिया और ये इसमें सारी औरतें आकर अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो चीज़ें हैं वो मेरे से आके लेंगी। बचत ही तो है, जो ये बचत से ही मैंने ली। फिर ये फर्नीचर, ये जो दुकान मेरे पीछे है, ये दुकान भी मेरे अपनी बचत से हुआ है। कि लड़की अल्हम्दुलिल्लाह सारी लड़कियाँ अभी जाएँ, अब किसी के घर में लड़की नहीं मिलेगी, सारे स्कूल जा रहे हैं और लड़के भी जा रहे हैं। अब ये है कि उन्हीं के घर में से हमने एक औरत को उठाया, उनको ट्रेनिंग दी, फिर उनको ऐसे नाश्ते के थ्रू दिलाए, फिर वो अपने घर में बैठ कर छोटा सा कारोबार कर रहे हैं। फिर अपने बच्चों को वो जो पहले माई पकड़ के बेचता था, अब स्कूल में जाकर पढ़ रहे हैं। Under Phase 2, GLLSP has provided rural communities, especially women, with livestock, agricultural support, business tools, vocational training, and employment resources to empower them and improve household prosperity with the assistance of financial aid. The selection of poor households was based on data from the 2019 Benazir Income Support Program. With support from NRSP, families choose assets such as goats, sewing machines, or shop supplies based on their needs and skills. Beneficiaries were also trained in financial literacy, business management, marketing, and running successful enterprises. Pura Bibi is a mother of 4 daughters and 2 sons. Her husband used to work as a daily wage laborer and life was extremely difficult. She is the member of community organization. 2 years ago, she received a fishing net and boat through GLLSP along with training in business and savings. Her husband, Rahim Baksh, began fishing at sea and through hard work and savings, he now owns a larger boat and net. Today, he employs 5 other men and a new sense of prosperity has entered their home. जो कश्ती लाल वाली है ना सर, जो फारसी पे नंबर लिखा हुआ है, ये हमारा कश्ती है। हम 5-6 बंदे रात को जाते हैं, 6 बंदे होते हैं, तो हम इसको जो है 10 पत्ती कर लेते हैं और तेल का निकाल के ₹1,00,000 होता है तो फिर 10-10 हज़ार रुपये आ जाते हैं। पहले हम दूसरे की कश्ती पे जाते था तो हमें 1 पत्ती मिल जाता था, तो हफ्ते में हिसाब होता था 5,000 या 6,000 या कभी 2,000 इसी तरीके से। अभी अपना कश्ती है अल्हम्दुलिल्लाह, कश्ती का भी हिस्सा मुझे मिलता है, मेरा अपना भी हिस्सा है, जाले का भी हिस्सा है। इसी तरीके से अल्लाह का शुक्र है गुजरान हो रहा है। Rahim Baksh is also a member of the Mambar Fishermen Cooperative Society established under GLLSP. With the advice, support and collaboration of other members of society and technical experts, his financial situation is expected to improve further in the future as their fish catch will be marketed to larger markets through the cooperative. इस घर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है फर्नीचर डाला हुआ है, ठीक है, सोलर डाले हुए हैं, बड़ा बैटरी डाला हुआ है। बेटे के लिए एक 125 सवारी ले लिया है। जब इसके पास घर में फारिग टाइम होता है ना तो ये कपड़े सिलाई करती है। Bashir Ahmed once owned his own fishing boat, but illness, diabetes and a leg operation forced him to give it all up. Their life began to drift into uncertainty. Bashir Ahmed's wife, Wahida Bibi, was also a member of the community organization, and since her livelihood was ranked below the poverty line, she was selected as a beneficiary under the Project Asset Scheme and received financial assistance and trainings to enhance her income. तेलिंग हमारा सुविधा तक के चीज़ें वरे चीज़ें बच्चाएं ने आ दुकान को आराम के हमारा चीज़ें हमारी चीज़ के पाए दादा हमारी चीज़ें भी जी रहे। ये कुल्फी बनाता है, रात को बनाता है, रात को बांधता है, हम जाएगा फिर इसके अंदर रख देते हैं, सुबह बर्फ़ हो जाएगा को बेचते हैं। तो मतलब इसे कि 500 है
800 होएगा, 850 होएगा, सब देते हैं। और छोला बनाते हैं, इसका किलो है 350, 700 होएगा। हाँ, ये वाला जंगल जलेबी बोलते हैं ना, उसका 12 हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, फिर उसको भेजेगा पीछे बिद्दा में, और बिद्दा भी बस पक्का हो जाएगा, हम भेजेगा। Today, Wahida Bibi, Bashir Ahmed and their son run the shop together, and once again, the boat of their life is sailing smoothly. बकरी हम लोग के पास 20 है, उसने 7 दी थी, अभी तो 20 है। हमारा शोहर तो बीमार है, घर में बैठा है, मेरा सारा गुजारा इससे होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेइज्जती भी हूँ। हमारे बच्चे जो दही वगैरह और चाय में मिलाकर वो भी पीते हैं। इसके 5 हम लोग के पास बच्चे भी हैं। एक तो बच्चा मैंने खरीद के मोबाइल ले लिया। नज़ीरा ने कहा कि मोबाइल बगैर तो काम नहीं होता है। एक प्रोजेक्ट हमारे पास आया था, उन्होंने कहा आप लोगों को, सारी औरतों को 12-12 हज़ार देंगे, आप लोग कुछ कर सकते हैं उन 12 हज़ार से। हमने कहा हमें ज़रूरत है, हम कढ़ाई सिलाई का काम करते हैं, लेकिन गरीब हैं, हम कोई मशीन नहीं ख़रीद सकते, तो हमारे पास मोबाइल नहीं था। तो ये 7 बकरियों से माशाल्लाह 12 बकरियां हो गई थी। हम लोगों ने एक बेच दी, उससे मोबाइल ख़रीदा और सिम खरीदी, उससे अकाउंट की ज़रूरत थी सबको, फिर हमने अकाउंट्स बनवाए। ये जो 12 हज़ार थे ना, वो हमारे व्हाट्सएप मतलब अकाउंट में आए थे, उनसे हमने सिलाई कढ़ाई का काम शुरू किया था, उनमें से भी हमें बहुत फ़ायदा मिला। Under the project, 8,500 households were provided with livelihood assets. These assets not only helped reduce poverty, but also opened up new avenues for income generation. To support home-based women entrepreneurs, women resource centers have been established. Safe spaces where they can work together, connect with the community and market, and grow their businesses. So far, out of the planned 40, 34 women resource centers have been set up in Gawada and Lisbela. WRC ने भी इसका भी 75 ख़वातीन ने इसका WRC इसका भी ट्रेनिंग हुई 3 रोज़ा के बिजनेस कैसे करना है, कारोबार कैसे करना है, मेंटेन कैसे करना है, किस तरह ग्राहकों को लेके आना है, बचत कैसे करना है, कारोबार को मज़ीद किस तरह बढ़ाना है। 25-25 का ग्रुप बनाए हुए 3 ग्रुप हुए हैं यहाँ। एक लाइव स्टॉक का है, एक सिलाई कढ़ाई का है, एक कशीदाकारी का है। यहाँ का जो मैनेजर है सनोवर, उसने तीनों ग्रुपों को 3-3 दिन का ट्रेनिंग दिया और उनको बताया मार्केट में दूध का रेट जो है 220 है, आप लोग 50 में बेच रहे तो आप लोगों को नुकसान हो रहा है। अब ये जो है दूध 220 रुपये में किलो बेच रहे हैं, जैसा कि कोई करीब लोग भी आके लेते हैं, बाहर से होटल वाले भी आके लेते हैं। इनकी आमदनी में अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बेहतरी आया हुआ है। अभी कशीदाकारी है सर, पहले जो है बाहर से औरतें मिडल मैन जैसा कि हो आके औरतें इनको जो 50,000 का कपड़ा था बलूची यानी कि कशीदाकारी 50,000 का, तो वो इनको 30,000 में देता था, अपने लिए 20,000 प्रॉफिट कमा रहा था, यानी कि हद से ज़्यादा। मैं अपना कमीशन रखता हूँ, इतना नहीं जैसा कि 2% रखता हूँ या 5%। मतलब हमें अच्छी रकम मिल जाती है, तो अब हम अपने इलाके मतलब घर में हमारी वो जो है फैसला साजी में भी हमें बिताते हैं, क्योंकि हम अपने घर में वो कमा रहे होते हैं ना। जितना मर्द हज़रात लेके आते हैं हम भी उतना कम ज़्यादा, लेकिन हम लाते तो हैं। बच्चियों की शादी हम लोग पसंद से नहीं करते थे, आज हमें ये पता चल गया है कि हम बच्चियों से पूछ के शादी करते हैं। हमारे यहाँ है कि दरख्त की बहुत ज़्यादा कमी है, चेंज है मौसम, क्लाइमेट चेंज के हवाले से हमने 75 ख़वातीन को दरख्त भी दिए ताकि वो अपने घर में उनको उगाए और उनसे मौसम को भी चेंज करें। Zahid, a resident of Pishugan, had a childhood dream to learn a skill and start his own business. Zahid's mother is a member of the community organization in her area and is also registered with the Benazir Income Support Program. Based on the CEO's recommendation, the GLLSP project team selected Zahid for the Youth Employment Program. Through this initiative, he not only acquired an accredited vocational training, but also received a monthly stipend and a certificate. Today, Zahid is running his own business as a self-reliant and skilled entrepreneur. कि मेरा जो टीचर था ना,
वो बहुत पुरमिजाज का टीचर था। मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे ऐसे टीचर मिल गए कि उसने मुझे अच्छी तरह पढ़ाया। और सर उसके बाद जो 3 मंथ का मैंने ख़त्म किया तो मेरे पास पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह पैसे पड़े हुए थे। हमने मेहनत की कि मेरे जहन में ये था कि मैं कुछ बिज़नेस खुद करूँ। ये जो अब्बू का दुकान है ये थोड़ा छोटा था मेरे लिए, ये शॉप सही है, तो मैंने ये शॉप निकाला, कुछ पैसे पड़े थे, कुछ सामान लेके आया। मेरा जो काम है इजी लोड का, पैकेज वगैरह, ई फ़ोन का, वारिद का, ये सब हमारे पास अवेलेबल है फ़िलहाल। 25,000 30,000 मतलब इसमें रूटीन होता है। Under GLLSP Phase 2, accredited vocational training is being provided to 2,000 boys and girls in Lasbela and Gawada. This initiative is enabling them to secure respectable and sustainable livelihoods. Under GLLSP Phase 2, the purpose of Community Productive Infrastructure or CPIs is to improve the lives of people in rural and coastal areas. These projects provide basic amenities like clean drinking water, drainage systems, water supply, and roads connecting villages to towns. What sets this initiative apart is the active participation of the local community. They help build and later maintain these facilities themselves. This not only boosts their confidence, but also ensures the long-term sustainability of the infrastructure. The project also addresses environmental challenges such as flood protection bund, tree plantation, and water conservation, helping to improve the ecosystem, reduce food shortages, cut down travel costs, and increase household incomes. GLLSP Phase 2, in collaboration with the World Food Programme, is working to improve nutrition and strengthen resilience against climate change, with a special focus on women and children. During one of the World Food Programme's training sessions, Sajida herself was pregnant. She learned about maternal and child health, the importance of medical checkups, the benefits of breastfeeding, and the value of nutritious food. This training not only helped her personally, but today Sajida is spreading awareness among other women and girls in her community. पहले मैंने खुद टीटी वैक्सीन करवाई और फिर जाके मैंने अपने सीओ में औरतों को बताया कि इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, आप टीटी वैक्सीन प्रेगनेंसी में लाजमी जो है लगाएं। उनको हम बताते हैं कि उनको बच्चे को 6 महीने तक सिर्फ़ और सिर्फ माँ का दूध पिलाना चाहिए। जब हम बच्चे को दूध पिला रहे होते हैं तो पहले हमें जो है अपना ब्रेस्ट जो है वो धोकर मतलब बच्चे को दूध पिलाएं ताकि आप वो बीमारी से बचें। WF वाले को मांगती हूँ कि मैंने गंदा नशा पहले रमज़ान से छोड़ा था, ये दूसरा रमज़ान गुजर गया, वो गंदा नशा भी मैंने छोड़ दिया। The World Food Programme is assisting the government of Balochistan in developing an integrated food security plan. As part of this effort, WFP has launched pilot nutrition hubs in 6 union councils. These hubs include nurseries, poultry sheds, and health centers. The purpose of these nutrition hubs is to promote 4 essential pillars: awareness, accessibility, availability, and affordability. To strengthen climate resilience, GLLSP, with the support of FAO, is training farmers in climate-smart agriculture and sustainable livestock management. Alongside this, vulnerable households are also being supported in food security measures, helping to stabilize their livelihoods and improve their quality of life. एक हमारा उदय हुए FAO वालों ने हमारे को लेके गया सिंध में, सिंध उधर सक्कर मीरपुर, तो खजूरों का पैकिंग वो सिस्टम हमने देखा है कि उन लोगों का एक सिस्टम अलग है। हम लोगों ने पहले अपना खजूर लिया था, बोरियों में डाला था, हमारे पास वो सहूलतें नहीं था। अभी हमने देखा खजूर हम लोगों का अच्छा है, अभी बोरी की वजह से हम लोगों के खजूरों में मार्केट नहीं आता है। ये पैकिंग का सिस्टम अभी इंशाल्लाह आने वाले साल में हम कोशिश करेगा तो अपने खजूरों को पैकेट में करें ताकि कोई डिमांड में आए, रेट ले आए ना। यहाँ पे लोग पहले जो ना ऑफ सीज़न वाटरमेलन को लगाना नहीं जानते थे, लेकिन स्मार्ट एग्रीकल्चर के थ्रू हमने उनको ये बताया कि मल्चिंग से आप ऑफ सीज़न भी वाटरमेलन लगा सकते हैं। पहले तरबूज इधर लगाता था, किलो 3 रुपया 5 रुपये चल रहा था, अभी 100 रुपया हमारे इधर ही ज़मीन से ले रहे हैं।
पहले हमारे पास 5 गाय थे, वो तो कमज़ोर भी थे और क्या कहते हैं वो घास भी ज़्यादा खाते थे, माहौल को भी आलूदा कर देते थे। हम वो कमज़ोर गायों को बेच के हम लोगों ने एक अच्छा गाय समझो खरीदा उनमें से, तो वो घास भी कम खाता है और दूध भी ज़्यादा देता है, हम लोगों के लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये है कि मैंने सबसे पहले ये जो ट्रेनिंग्स ली उनको अपने जो मेरे अपने एनिमल्स थे उनके ऊपर अप्लाई किया। उनकी एडवांस वैक्सीनेशन जो मतलब सीजनल वैक्सीन करते हैं, जैसे ETV वैक्सीन की शायद सैंपल के तौर पर मेरे पास पड़ा भी हो, जैसे रिसेंटली मेरे ख्याल में ये इंटेरोटोक्सिमिया की वैक्सीन है और मैंने कोई 2 हफ्ते पहले इसको मतलब लगाया। तो हमने कहा बकरियों को वैक्सीनेशन कहाँ पे लगती है, उसने हमें सिखाया कि उसके कांधे में लगती है, जहाँ पे गोश्त होता है वहाँ कांधे में लगती है, तो वो भी हमने लगाना सीखी। आजकल हमारी बकरी जो बीमार होती है बस हम दवाई वहाँ से खरीदते हैं उत्थल से, लेकिन लगाते खुद है। Since the project is in its midway, GLLSP has established sustainable basis for rural development in Laspela and Gawada, where all the partners including government can invest in rural communities for poverty reduction and improving the standard of life.